हाय फ्रेंड्स, वंस मोर एक बार आपका फिर से स्वागत है दोस्त हमारे चैनल द नोशन ट्री में। मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा और आज आपको फिर से बता रहा हूं दोस्त बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स है। तो बाई बैक के बारे में मैंने काफी कुछ कल के वीडियो में आपको बताया था दोस्तों। प्रीवियस वीडियो डाला उसमें आपको बाई बैक के बारे में बहुत कुछ बताया है। आज फिर हम आपको बहुत कुछ बताने वाले हैं दोस्त, और इसके बाद हम आपसे इसके फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करेंगे और प्लस उसके बाद हम उसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है तब हम आपको सब सिखाएं, क्योंकि एक एक बारीक बारीक पॉइंट जो होता है दोस्त बाईबैक का हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जितना डीप हो सकता है उतना आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं दोस्त कि आप पूरा का पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए और जितने पार्ट्स बना रहा हूं दोस्त एक एक चीजों उन सारे चीजों को देखिएगा, तभी आपको पूरा बाईबैक समझेगा और फिर आप कोई भी सम्स अपने आप सॉल्व कर सकते हो। कहीं भी क्लास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। देख लीजिए क्या चीज और पॉइंट है और उसका हम आपको फॉरवर्ड सिखाएंगे। तो देखिए मैंने अगला जो पॉइंट लिखा दोस्त उसमें लिखा है आफ्टर द बायबैक द कंपनी मस्ट डिस्ट्रॉय ऑल द फिजिकल फॉर्म ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटी बॉट बैक विद इन 7 days। ठीक है, फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द बायबैक, यानी जैसे ही आपका बायबैक कंप्लीट होगा, जैसे बायबैक का प्रोसेस कंप्लीट होगा कंपनी का, वह इसके 7 दिन के अंदर कंपनी को क्या करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट को क्या करना है, डिस्ट्रॉय कर देना है। राइट, डिस्ट्रॉय कर देना कि वो गार्बेज में नहीं डाल देना है, नहीं उसको कहीं फेंक देना है, नहीं उसको जलाना है, क्योंकि अगर जलाओगे तो पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट में जा जाओगे और अगर आपने कहीं कचरे में फेंक दिया तो आपका डॉक्यूमेंट किसी और को मिल जाएगा। तो इसलिए क्या करती है जो सेबी का रूल्स होता है दोस्त की, सेबी बोलती है कि नहीं आप इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसको रिसाइकल बिन में डाला जा सकता है। ठीक है, तो वो सारे प्रोसेस, वो डिस्ट्रॉय का जो प्रोसेस है वो अलग है, वो हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं। बस इतना जानिए कि 7 दिन के अंदर जितना भी डॉक्यूमेंट है उसको आपको डिस्ट्रॉय करना आफ्टर द बायबैक। राइट, द ऑफर ऑफ द बायबैक विल रिमेन ओपन टू द मेंबर फॉर नॉट लेस देन 15 days। दोस्त याद रखिए 15 दिन तक कम से कम आपको ओपन रखना है और ज्यादा से ज्यादा 30 days तक। ठीक है, यानी जो बायबैक का ऑफर देगी कंपनी वो 15 दिन तक ओपन रहेगा और कम से कम 15 दिन और ज्यादा ज्यादा 30 दिन तक ओपन रहता है। द पेमेंट शुड मेड विद इन द 7 days, यानी जैसे ही कंपनी का बायबैक करके खत्म होगा 7 दिन के अंदर कंपनी को क्या करना होता है, पूरा पूरा पैसा शेयर होल्डर को पे कर देना पड़ता है। ठीक है, अगर शेयर होल्डर नहीं पे किया तो उसके लिए सेबी के थ्रू से उनको पेनाल्टी लग जाती है कि कंपनी को विद इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए सेबी बोल सकती है। देन बायबैक कंसिडरेशन शुड बी डिस्चार्ज ओनली इन कैश। देखिए दोस्त फिर भी सेबी ने क्या बोला है कि आप बायबैक जो पेमेंट करना है वो सिर्फ और सिर्फ किस में पेमेंट होना चाहिए, कैश में पेमेंट होना चाहिए। देन क्या होता है, पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ द बायबैक कैन नॉट मेड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी स्कीम ऑफ अमलगमेशन, यानी अगर आपकी कंपनी का कोई भी अमलगमेशन हो रहा हो, एक्विजिशन हो रहा हो और वो स्कीम अगर आपकी पेंडिंग होगी तो आप बायबैक नहीं करा सकते हैं। तो इतने सारे रूल जो है उन्होंने क्या किया है, सेबी ने हमको दिए हैं। तो जो सेबी ने आपको रूल दिए हैं दोस्त, उस रूल्स को, सारे रूल को फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई भी कंपनी सेबी के रूल्स को डिनाइड करती है, सेबी के रूल्स को नहीं फॉलो करती है, तो सेबी उनको क्या करती है, उनका जो बायबैक प्रोसेस को कैंसिल कर देती है। और रही बात दोस्त कि एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेबी क्या बोलती है कि इफ यू हैड सबमिटेड, इफ कंपनी, सॉरी अगर मैं आपको लिख दूं इफ कंपनी सबमिटेड बायबैक, अगर इफ कंपनी सबमिटेड बायबैक लेटर विथ सेबी and SEBI approved, it cannot be cancelled। ठीक है, यानी एक बार अगर आपकी कंपनी ने क्या कर दिया, सेबी को बायबैक के लिए बोल दिया है और उन्होंने फॉर्म सबमिट कर दिया है और जैसे ही सेबी का अप्रूवल आ गया उसके बाद अगर आप कहो कि नहीं हम अपना बायबैक का प्रोसीजर वापस लेना चाहते हैं तो वो कैंसलेशन नहीं हो सकता, आप उसे कैंसिल नहीं कर सकते। दोस्तों इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई है जो कि काफी कुछ मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में। भाई आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो इतना मेंटेन करना है, कंपनी 25% बायबैक नहीं कर सकती। कंपनी को अगर डायरेक्टर को बायबैक करना है तो 10% शेयर बायबैक कर सकता है, अगर डायरेक्टर को अगर थोड़ा और बायबैक करना तो स्पेशल रिजर्वेशन के थ्रू बायबैक कर सकता है, 15% शेयर ज्यादा बायबैक नहीं करा सकता वो। देन मैक्स टू मैक्स जो होता है 25% शेयर बायबैक कराएगा और जितना भी 25%
शेयर बाय बैक करेगा, अपने ओन फंड का 25% बाय बैक कराएगा। फिर मैंने आपको बताया कि ओन फंड में क्या क्या आता है आपके पास में। ओन फंड में दोस्त आपको आता है शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व सरप्लस आते हैं, ठीक है, उसमें इक्विटी प्रेफरेंस दोनों शेयर को ऐड करना होता है। तो काफी कुछ बातें दोस्त मैंने प्रीवियस वीडियो बताई है, तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो को भी देख लीजिएगा, इसके अंदर लिंक आपको शेयर कर दिया जाएगा, राइट। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेटिंग कैसा होगा दोस्त, कि कितने टाइप का सम हो सकता है, कैसा फॉर्मेट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द जर्नल एंट्री, राइट। तो चलिए मैं आपको पहले फॉर्मेट दिखाता हूं कि फॉर्मेट कैसा होता है। आई थिंक ये सारी चीज आप नोट डाउन कर सकते हैं। जब भी हो तो आप वीडियो पॉज करके प्लीज नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता रहा हूं दोस्त इसके अंदर, जो भी आपको बाईबैक में मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा और पूरा पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझेगा दोस्त। अगर आपके काम की चीज है तो आपको देखना बहुत जरूरी होगा, राइट। चलिए अभी हम आपको फॉर्मेट दिखा देते हैं इस पे कि क्या होगा। चलिए देखिए, फॉर्मेट दो टाइप का दोस्त, अगर आपको ऑफर प्राइस दिया हो तब क्या करेंगे, और अगर आपको ऑफर प्राइस न दिया हो तो क्या करेंगे। मान लीजिए अगर इफ ऑफर प्राइस इज गिवन, इफ ऑफर प्राइस इज गिवन, अगर आपको ऑफर प्राइस दिया है दोस्त तो आपको कैसा फॉर्मेट बनाना है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है भाई, एकदम सबसे सिंपल फॉर्मेट ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको, बस देख लीजिए ऐसा फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। यानी सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है इसके अंदर, फर्स्ट स्टेप वन आपको ढूंढना सोर्सेस ऑफ बाईबैक, सोर्सेस ऑफ फंड, ठीक है। यानी सोर्स ऑफ फंड ढूंढना है आपको। सोर्स ऑफ बाईबैक भी बता दिया जाएगा, पूरा कैसे कैसे बाईबैक कर सकते हैं वो भी बताया, लेकिन फिर से आज आपको लिख के दिखाएंगे व्हाट इज द सोर्स ऑफ बाईबैक। फिलहाल यहाँ पे देख लीजिए 4 से 5 आइटम का नाम आपको बता रहे हैं। जैसे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिक्योरिटी प्रीमियम बोलते हैं दोस्त, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम होता है, ठीक है। अगर मैं पूरा नाम लिख दूं इसको तो सिक्योरिटी प्रीमियम आता है वो, यानी ये सिक्योरिटी में जो आपको बैलेंस शीट में दिया रहेगा वो, प्लस जर्नल रिजर्व दिया रहेगा आपको, जर्नल रिजर्व है। देन डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। देन रेवेन्यू रिजर्व। देन दोस्त आपको आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। अगर आपको कोई लॉस होता है, लेस लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट अगर दिया दोस्तों, वो आपको पता होना चाहिए, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। तो अगर ये कुछ रहा दोस्तों माइनस कर देंगे, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ तो उसको माइनस कर देंगे। बट अगर लॉस हुआ है दोस्त सेल ऑफ एसेट का तो ही माइनस करेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ है तो उसको ऐड नहीं करना है, बिकॉज प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द एसेट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल प्रॉफिट, सो कैपिटल प्रॉफिट कैन नॉट बी एडेड हियर, इजंट इट। यानी अगर आप एसेट बेच करके जो भी प्रॉफिट कमाते हो वो कैपिटल प्रॉफिट काउंट करते हैं, और उसको हम लोग यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट यहाँ पे आना नहीं चाहिए, राइट। तो इसलिए सिर्फ क्या होगा, जो लॉस होगा दोस्त उसको माइनस कर देना है, और जो बच जाएगा आपको ये अमाउंट होगा। तो इससे ज्यादा दोस्त जल्दी नाम वो लोग नहीं डालते हैं, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम, जर्नल रिजर्व, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस है। देन अगर लॉस हुआ दोस्त उसको आपको माइनस करना है, ठीक है। अब अगर हम जाते हैं दोस्त स्टेप नंबर 2 पे, तो स्टेप नंबर 2 क्या करता है, लिखते चलिए साथ साथ में तो आपको भी समझ में आएगा। स्टेप नंबर 2 कहता है क्या, ओन फंड निकालो, ओन फंड। अब हम कहते हैं दोस्त कि ओन फंड क्या होगा वो पता होना चाहिए। ओन फंड में क्या आएगा, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा दोस्त, इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया आपको। देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया रहेगा। देन ये जो सोर्स ऑफ फंड है इसको ऐड कर लीजिए, सोर्सेस ऑफ फंड, बस इसको ऐड कर लीजिए दोस्त, ये आपका दूसरा स्टेप होगा। है ना इजी चीज, एकदम बहुत इजी है भाई, एकदम से बहुत इजी है ये। अब हमारा आता है स्टेप नंबर 3, स्टेप थर्ड में कुछ नहीं करना है दोस्त, यहां पे लिखना है बस 25% ऑफ ओन फंड का क्या लेंगे, 25% ले लेंगे दोस्त। यानी ओन फंड
इंटू 25 डिवाइड बाय 100। ये आप कर देंगे दोस्त, जो आंसर आएगा ये होगा आपका अगला आंसर। क्लियर। अब अगर हम लोग चलते हैं दोस्त, यहाँ पे अगला स्टेप है, स्टेप नंबर 4 जाएगा मेरा। देखिए एक एक स्टेप दोस्त आपको बहुत बारीकी से सिखा रहे हैं। तो स्टेप नंबर 4 अगर जाएगा आपको, तो स्टेप 4 क्या कहता है वो, कि ओन फंड माइनस 50% ऑफ लोन। ठीक है, इसमें लोन में दोस्त आएगा, वो सिक्योर्ड लोन हो सकता है, अनसिक्योर्ड लोन हो सकता है। तो उसका भी एग्जांपल आपको लिख देंगे, अगर आपको ऐसा लगेगा तो वो भी एग्जांपल दे दिया जाएगा। तो ये जो हमारा स्टेप है दोस्त, इसको जान लीजिएगा। तो ओन फंड लिखेंगे पहले हम लोग। ओन फंड जो यहां से आया है उसको लिख देंगे यहाँ पे इनर में, लेस 50% ऑफ लोन। चाहे सिक्योर्ड हो, चाहे अनसिक्योर्ड हो, चाहे टर्म लोन हो, चाहे कोई भी टाइप का लोन हो, वो सब यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसका 50% माइनस कर देंगे। तो ये जो वैल्यू आ गई मेरी, ये वैल्यू हो गई। यही मेरा 2:1 का रेशियो सेटिस्फाइड करा देता है, राइट। तो स्टेप नंबर 5 दोस्त, स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 5 क्या कहता है हमारे पास में, कि 25% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी 25 डिवाइड बाय 100 इंटू इक्विटी शेयर कैपिटल कर देंगे। तो जो आंसर आएगा ये भी यहां हम लोग लिख लेंगे। अब हमारा स्टेप नंबर 6, तो स्टेप 6 क्या कहता है दोस्त, कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए फार्मूला है दोस्त, सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला है, याद रखिए, बहुत सिंपल फार्मूला जो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का। देखिए स्टेप नंबर 5 का जो अमाउंट आएगा और जो स्टेप नंबर 3 आएगा, दोनों में देखने का कौन सा सबसे ज्यादा है। किसमें, स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 3 में जो सबसे ज्यादा होगा, और जो ज्यादा होगा दोस्त उसको क्या करने का है, आपको स्टेप नंबर 1 से कंपेयर करना है। तो स्टेप नंबर में वो अमाउंट क्या होना चाहिए, स्टेप नंबर 1 से वो अमाउंट कम होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 3 में कंपेयर करें, जो ज्यादा होगा बट वो स्टेप नंबर 1 से हमेशा कम होना चाहिए। मान लीजिए अगर स्टेप नंबर 1 कम हो गया और स्टेप नंबर 3 ज्यादा रहा, तो स्टेप नंबर 1 को लेना पड़ेगा। ठीक है, देखिए स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 3 इसमें जो सबसे ज्यादा रहेगा वो चीज हमेशा स्टेप नंबर 1 से कम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए किसी कारणवश स्टेप नंबर 1 कम पड़ गया और स्टेप नंबर 3 जो हम लोग जो मैक्सिमम लिया वो ज्यादा हो रहा है, तो आपको स्टेप नंबर 1 का ही अमाउंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ ये क्वेश्चन क्रिएट करोगे, सर ऐसा क्यों? भाई ऐसा इसलिए कि जितनी सोर्स होगी उससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो, बायबैक नहीं कर सकते हो। जितना बड़ा चादर होगा उससे ज्यादा पैर नहीं फैला सकते दोस्त, क्योंकि अगर उतनी ज्यादा पैर फैलाओगे तो आपको ठंडी लग जाएगी। तो सेम कंडीशन है यहाँ दोस्त, कि जितना मेरे पास सोर्स होगा उससे ज्यादा मैं कभी बायबैक नहीं करा सकता, एज पर द सेबी रूल है, राइट। तो यहां भी क्या हो जाएगा दोस्त, अब मैं इसको लिख दे रहा हूं स्टेप नंबर 3। देखो स्टेप 3 और स्टेप 5 which is high but less than step फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट से कम होना चाहिए, डिवाइड बाय क्या कर दिया, बस ऑफर प्राइस। अब आप डिवाइड बाय ऑफर प्राइस कर देंगे तो जो भी आएगा यही आपका क्या होगा, आपको नंबर ऑफ शेयर्स कहलाएगा। यही क्या आपका नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। क्लियर हो गया दोस्त। अगर आपको ऑफर प्राइस दिया तो 6 स्टेप पे सम आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर हम कहें कि भाई मान लीजिए अगर आपको ऑफर प्राइस नहीं दिया है, तो ऑफर प्राइस अगर दोस्त नहीं दिया होगा तो उसके लिए फिर हम लोग यहां लिखते हैं। चलिए इतना समझ में आएगा कि अगर ऑफर प्राइस दिया तो क्या होगा, यानी स्टेप में पहले क्या होगा, सोर्स ऑफ फंड निकालेंगे, दूसरे स्टेप में निकालेंगे ओन फंड, तीसरे स्टेप में निकालेंगे 25% ऑफ दी ओन फंड, देन चौथे स्टेप में क्या निकालेंगे, ओन फंड माइनस 50% ऑफ लोन फंड, देन पांचवें स्टेप में निकालेंगे दोस्त 25% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड सिक्स स्टेप में क्या निकालेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स देखने के लिए स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 5 whichever is high but that should be lower than the first step, right? एंड देन डिवाइड बाय द ऑफर प्राइस कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। तो आई थिंक ये फॉर्मेट आपको अच्छे समझ में आ गया।
मान लीजिए दोस्त अगर आपको कहता है इफ ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन, इफ ऑफर प्राइस इज नॉट गिवन अगर रहा दोस्त क्या होगा, मान लीजिए अगर नॉट गिवन है, ठीक है, पहले हमने देख लिया क्या गिवन, अगर नॉट गिवन है दोस्त तो ये सारे स्टेप जो है आपको स्टेप नंबर 5 तक सेम रहेंगे, बस यहाँ स्टेप नंबर 6 में थोड़ा सा चेंजेस होगा दोस्त, और एक स्टेप इसके बाद और बढ़ जाएगा, आपको 7 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जब ऑफर प्राइस आपको नहीं दिया होगा तो स्टेप नंबर 7 स्टेप है, और जब ऑफर प्राइस दिया होगा दोस्त स्टेप 6 ही रहेगा। तो देखिए अगर ऑफर प्राइस नहीं दिया तो स्टेप नंबर 6 में क्या होगा, यहां पे आपको निकालना पड़ेगा क्या, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर से निकालना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स यही निकालना है दोस्त। लेकिन क्या हो जाएगा ये कि यहां पे लेकिन स्टेप नंबर 5 डिवाइड बाई फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, और यू कर दिए नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू पर शेयर, याद रखिए दोस्त। इससे निकल जाएगा आपको क्या, नंबर जो भी आएगा इसको हम लोग बोल देंगे नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, तो ये आपका नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएगा। एंड स्टेप नंबर 7 आखिरी स्टेप है दोस्त, वहां पे आपको ढूंढना है ऑफर प्राइस, ऑफर प्राइस आपको ढूंढना है। तो ऑफर प्राइस कैसे आएगा, बस कुछ नहीं दोस्त, जो वहां पे किया था वही सेम है, आइदर स्टेप नंबर 5 और स्टेप नंबर 3 व्हिचएवर इज हाई, स्टेप 5 और 3 which is high but less than first divided by क्या कर देंगे, जो स्टेप नंबर 6 का शेयर है, यानी स्टेप 6 शेयर्स, यानी दोस्त जो आपने स्टेप 6 से शेयर निकाला उसी से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपको यहां पे आ जाएगा दोस्त ऑफर प्राइस, क्या आ गया ये, इसको बोलेंगे ऑफर प्राइस, ठीक है। यही मेरा ऑफर प्राइस होगा दोस्तों। ये रहा हमारे पास 2 टाइप के फॉर्मेट जो मैंने आपको सिखा दिए। तो याद रखिए जितनी चीजें आपको बताई है दोस्त, इसमें आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, और हम जब आपको अगला चीज बताएंगे दोस्त उसमें आपको बताएंगे हाउ टू पास द जर्नल एंट्री, कितनी सारी जर्नल एंट्री दोस्त, इतनी सारी चीजों को तब तक आप रिवाइज करते रहिए। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा द नोशन ट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री, थैंक यू सो मच।